ये जो चैप्टर आपको दिखाई देता होगा इसमें ये है क्लास 10th का संस्कृत का प्रथम पाठ। और इसी से हम लोग जानेंगे कि प्रथम पाठ का पहले परिचय में लिखा हुआ है पहले मंगलम। मंगलम है और ये पाठ का नाम है मंगलम। इसमें जो दिया हुआ है इसका परिचय हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है उपनिषदः वैदिक वाक्यमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ते। मतलब इसका होता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। और सेकंड है आपका सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। इसका मतलब है कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। अगला है आपका तेन परमात्मना जगत व्यापत अनुशासितम चासति। इसका मतलब है कि उसी परमात्मा से सारा संसार अनुशासित और व्याप्त है। अगला है सो एव सर्वेशम तपसाम परमम लक्ष्यम। इसका मतलब है वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। अगला है आपका अश्विन पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्र संकलिता संति। इसका मतलब होता है कि इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदों के 5 मंत्र संकलित है। मतलब इस पाठ में 5 मंत्र है। अब ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। 1 नंबर से अगर हम पहला श्लोक देखें तो इसमें से लिखा हुआ है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब होता है ये जो आपका पहला श्लोक है हम यहाँ पर आपको टिक लगा दे रहे हैं। ये वाला है, ये जो आपका दिख रहा है ये ऊपर वाला है। इसमें से है, इसका मतलब है कि हे प्रभु, ये कह रहे हैं हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे पात्र, मतलब कोई आवरण है सोने जैसा। और इसका भावार्थ को समझने का प्रयास करना है। ऐसा है नहीं कि सोना ही है, ऐसा नहीं है, सोने जैसा। तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र मतलब चमकदार आवरण से ढका हुआ है। और कह रहा है कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे आवरण को हटा दें। पहला श्लोक का अर्थ ये है आपका, हो सके तो ये एग्जाम में पहला श्लोक का अर्थ आपसे पूछ सकता है। दूसरा श्लोक है और ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है यह कहाँ से लिया गया है, किससे संकलित है? तो ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। और सेकंड है आपका अनोअनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा मही मानात्मनः। इसका मतलब होता है कि मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा, ये जो आत्मा है मनुष्य के शरीर में, ये अणु से भी अणु, कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है और महान से भी महान है। विद्वान व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो शोक रहित होकर उस परमात्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख सकते हैं। और ये जो आपका दूसरा नंबर है, ये आपका ये श्लोक जो है यहाँ से ऐसे, ये श्लोक आपका जो लिया गया है ये कठोपनिषद से लिया गया है। अगला है तीसरा नंबर श्लोक पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ये सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्यन पंथा वित्तो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका मतलब होता है कि सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्येन पंथा वित्तो देवयान है, इसका मतलब है कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तारित होता है। और झूठ का जीत नहीं होता है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। आपका क्वेश्चन में भी ये चीज़ आएगा कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, किसकी हार होती है तो वो असत्य का हार होता है। तो कहने का मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये न क्रमंत ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। इसका मतलब है कि जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त ऋषि उस परम सत्य तक पहुँचते हैं, मतलब
ऋषि ऋषि मुनि भी जो मोक्ष का प्राप्ति करते हैं, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। और अगला है आपका ये श्लोक था, और ये भी श्लोक जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद, इसमें पूरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो श्लोक है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है आपका कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ लिखा है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका मतलब ये होता है, ये आपका ये यहाँ से ये ऐसे ये वाला श्लोक है ऊपर वाला। तो यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अपना नाम और रूप को छोड़कर वह परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और ये जो आपका है 4 नंबर श्लोक, ये भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये पूछ देता है कि ये प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, द्वितीय कहाँ से लिया गया है। हो सके तो ऐसा हो सकता है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपको उसमें से मुंडकोपनिषद का सही टिक लगाना है। अगला है आपका वेदामेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। इसका मतलब है कि मैं उस महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं। उसे ही जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति का कोई अन्य रास्ता नहीं है, अन्य मार्ग नहीं है। ये आपका ये श्लोक था। और ये श्लोक का 5वां नंबर में ये जो श्लोक लिया गया है, ये वाला आपका, ये आपको पूरा ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाला ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही है। और ये है श्वेताश्वत उपनिषद से ये लिया गया है, और इसको ध्यान में रखिएगा। और हो सके तो ये 5 जो है, ये जो 5 है, ये हो सके तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो इसका उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे, और इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर भी अभी जस्ट करा रहे हैं। आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन और आंसर दिख रहा होगा, और इसमें है 1 नंबर कि सोने के समान पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो अभी बताइए कि सोने के समान पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का है। सत्य का सोने के समान पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। और अगला है आपका सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें, मतलब सोने के आवरणों को। उसके बाद अगला है ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है। ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है, या सत्य का, इसमें से ऐसा भी पूछ सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सोने के पात्र से, जैसे बोल लेते हैं वहाँ पर हिरण्मयन पात्र से। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि अणु से भी छोटा क्या है, ये दोनों में से ये आत्मा ही होगा। पृथ्वी आदि महान परिमाण वाले पदार्थों से भी बड़ा कौन है, ये आत्मा ही होगा आपका। और कैसा पुरुष इंद्रियों की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कामना रहित बुद्धिमान। किसकी जीत होती है, अभी बताए सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की, कहने का मतलब झूठ की जीत नहीं होती है। कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ये कौन, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। और कह रहा है कि साधक किसे जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है या पार कर जाता है, तो परम पुरुष परमात्मा को। आपका अगला क्वेश्चन है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका है। किसकी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। किससे मुक्त होकर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं? विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो ऋषि सत्य के देवयान मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। विद्वान कैसे पुरुष को जानते हैं? विद्वान अंधकार के आगे प्रकाश स्वरूप महान पुरुष परमात्मा को जानते हैं। अगला होगा आपका ये इसमें से कुछ ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है, इसका याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने जैसे। पात्रेन, अब हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने जैसे। अगला है आपका कि पात्रेन मतलब पात्र से या बर्तन से। सत्य से मतलब होता है सत्य का। सत्य से मतलब सत्य का। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। और मुखम मतलब होता है मुख। उसके बाद पुसन मतलब होता है हे सूर्य। अपाविर्णु मतलब हटा दें। अपाविर्णु मतलब हटा दें। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के पालन करने वालों के लिए। दृष्टये मतलब देखने के लिए। अनु मतलब अनु से मतलब छोटा। अनियान मतलब सूक्ष्म या छोटा। महता मतलब महान। और महियान मतलब बड़ा या महान। आत्मा तो आत्मा ही है, द सेल्फ। जंतो मतलब प्राणी के। जंतो मतलब प्राणी के। निहिता मतलब स्थित या छुपा हुआ या छिपा हुआ। गुहायाम मतलब गुफा में। हृदय रूपी, हृदय रूपी गुफा में। अक्रतु मतलब कामना रहित। पश्यति मतलब देखता है। वित्त मतलब शोक रहित। धातु प्रसादात मतलब होता है परमात्मा की कृपा से। मही मानम मतलब होता है महिमा को। सत्य में मतलब होता है सत्य ही। तो इतना याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है। ये 100% है कि इससे कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन आएगा। ये 10 मिनट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलने का संभावना है। थैंक यू।